Firstly, it's truly an honor. Namaste. Namaste. Truly an honor and pleasure to be here amongst all of you all. Uh, this is something that I always love because I have a lot of friends out there with whom I constantly chat about my life, my struggles, my journey. And I'm so happy to share this journey with all of you all today. मुझे याद है जब अथर्व का मुझे फ़ोन आया था पहली बार आई सेड व्हाई कॉलिंग मी बोले मैं क्या करूँ वहाँ आकर तो बोले नहीं सर हमको सिर्फ आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना है मैंने कहा थीम क्या है बोले थीम है एक्सीड बाय एक्सप्लोरिंग मैंने कॉल रखा मैं अपने आप में मुस्कुराया बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ दैट दिस थीम इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू माई लाइफ फॉर एग्जाम्पल पेशे से पहले एक पायलट था कहीं ना कहीं तकदीर ने मुझे एक्टिंग की तरफ ले आई एक्टिंग आप लोगों ने मुझे महाभारत में देखा होगा यस आप लोगों ने मुझे साउथ की कुछ फिल्मों में देखा होगा अलग अलग लैंग्वेजेस की आप लोगों ने मुझे डांस करते हुए देखा होगा शिव तांडव वगैरह कुछ बहुत फेमस हुआ है एक चीज मेरी जिंदगी में एक बहुत कॉमन रही है वो यही एक्सीड बाय एक्सप्लोरिंग नाउ माइंड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्सप्लोर आप कर सकते हैं मगर जरूरी नहीं है लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट एक्सीड इनटू इट व्हाई बिकॉज हम अपने जो एफर्ट्स हैं a lot of times we are not genuine to our own self when it comes to the efforts. A lot of times we lose interest midway and we say ये हमसे होगा नहीं 17 साल का एक लड़का 10+2 जस्ट एग्जाम्स दिया हुआ बीच पर बैठकर ये सोच रहा है कि अब आगे की जिंदगी में मुझे करना क्या है मैं अपनी जिंदगी में बहुत पहले से ही एक चीज को लेकर बड़ा क्लियर था that I didn't wanted to do a 9 to 6 job ever. I always wanted to do something of my own. 17 साल की इस उम्र में आई एम थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट क्या है 17 से 21 साल की जो उम्र है इट्स वेरी वल्नरेबल फॉर एदर अ बॉय और अ गर्ल इट्स द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर थिंकिंग इन दैट जोन के व्हाट एम आई गोना डू विद द रेस्ट ऑफ माय लाइफ अक्सर दिस एज a lot of us are influenced by other people's decisions मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए when was the last time you actually sat with yourself and you asked yourself okay, what do I want nobody has ever asked you at that time सब आपके academics देखकर आपके नेचर कैरेक्टर सब कुछ देखकर they decide for you what you should be doing कहीं ना कहीं वो decision I didn't want somebody else to drive so I'm wondering what do I do next year मैं देखता हूँ अचानक से एक प्लेन जा रहा है आई एम थिंकिंग यार ये प्लेन उड़ता कैसे है व्हाट्स द डायनामिक्स बिहाइंड इट व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट एक क्यूरियोसिटी आई एक्सप्लोर करने की पता लगाया गूगल पे हाउ टू बिकम अ पायलट जस्ट लाइक एनी अदर बॉय पता लगाया कि कहीं ना कहीं ग्राउंड कोर्सेज होते हैं इसके एफिलिएटेड बाय फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स इन अमेरिका थियोरी में बुक में डायग्राम के अनुसार मॉडल्स के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है एंड यू हैव टू पास दोस एग्जाम्स जिसमें 100 में से सिर्फ 70 पासिंग है 70 सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडिंग गुड इनफ और उसमें से 2 मार्क भी अगर कम हुए 1 मार्क भी कम हुए तो यू हैव टू रिपीट दैट साइकिल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जोश आया कि करना है ये आई वेंट बैक होम टोल्ड माय पेरेंट्स आई वांट टू बी अ पायलट मेरे पूरे खानदान में कोई पायलट नहीं था इसके पहले बट समवेयर एक ड्राइव आया ऑफ कोर्स आई वाज चैलेंज्ड द डिसीजन वाज चैलेंज्ड बिकॉज सबसे पहले अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं करना तो युद्ध आपके घर से शुरू होता है a lot of times आपको पहले सबसे पहले अपने फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है that this is what you want to do दुनिया की तो बात की बात है somehow my father said that okay you want to go you'll do it 17 साल की उम्र में कर पाएगा कि नहीं वो डाउट्स तो थे ही but he believed I studied hard tried to get into the ground studies 6-8 महीने निकल गए 68 मार्क्स से मैं फेल हो गया now when you fail a lot of times failures they come with a purpose in your life
because then people see you as one. People do not respect you. People do not believe in you. That failure is very important. मेरी जिंदगी का पहला फेलियर मैंने वहां देखा. ये यहीं पर फेल हो रहा है, वहां जाके प्लेन क्या उड़ाएगा. रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं. एंड एट दैट 17-18 years ना ये बहुत चुभता है. बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यू ट्राइड डूइंग समथिंग ऑन योर ओन एंड यू वर जस्ट पुट डाउन. ये एक्सप्लोर का वो था जहां पर पहली बार आई वॉज एक्सपीरियंसिंग फेलियर. हाउ एम आई गोना एक्सीड? सो दैट ड्राइव केम फ्रॉम द फेलियर. Fast forward, I studied hard. I went to the US. I got through with one of the biggest flying institutes of US in New York. Unfortunately, उस टाइम पे एजुकेशन लोन होते थे, लेकिन मेरे लिए एजुकेशन लोन भी नहीं मिला मुझे. सो माई फादर हैड द बैकिंग. फादर ने बोला जो मैं इससे होगा मैं करूंगा, तू जा. तो मेरे पास एक प्रेशर था कि आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम देयर पार्टिंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स. I'd rather study and make, because I wanted to start earning. साल भर में कैसे भी करके ट्रेनिंग करके मैं जाऊं ताकि आई गेट इनटू एन एयरलाइन एंड स्टार्ट सपोर्टिंग माय फैमिली. दैट वाज द ड्राइव. करेंगे कैसे? वहां एकेडमिक्स में बेटर होता गया, पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, एंड आई वाज 100% श्योर दिस इज व्हाट आई एम गोना डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. आई कम बैक, ग्लोबल रिसेशन शुरू होता है. एयरलाइंस जो ऑलरेडी फॉरेन पायलट्स को ही वो बाहर निकाल रही थी, न्यू पायलट्स के लिए तो जगह ही नहीं थी. इतनी ट्रेनिंग, इतने पैसे खर्च करने के बाद नाउ आई हैव कम बैक. व्हाट डू आई डू? देयर इज नो जॉब. और या ये जो फ्लाइंग आवर्स हमने बिल्ड किए हैं, उनकी एक वैलिडिटी होती है 6 महीने की. इफ 6 महीने में यू डोंट गेट अ जॉब, यू नीड टू गो बैक अगेन टू यूएस टू डू अनदर 10 to 15 hours ऑफ रिसेंसी. मतलब ऐसा माना जाता है कि आप यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस. So you need to come back and train some hours on that plane, get some training, and then come back and then show it to the airline that you're still able to fly. ये सब स्ट्रगल से जूझते हुए फिर फाइनली व्हेन आई केम बैक, द एयरलाइन शट डाउन. जॉब्स अवेलेबल नहीं. मेरे सारे कलीग्स जो ट्रेनिंग करके आए थे, कोई वापस से एमबीए या कहीं नौकरी कर रहा है, कोई बैक टू स्टडीज, कोई बैक टू फादर्स बिजनेस. अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ व्हाट नेक्स्ट. Of course, there was a huge money that was involved from my parents. I wanted to give it back. Around 19-20 की जो एज होती है ना, वहां पर ऐसा होता है that if you're not started earning, कहीं ना कहीं जो नजर देखती है ना आपको. सीसीडी उस टाइम में बड़ा फेमस था, बरिस्ता और सीसीडी. तो हमें कॉफी पीने के लिए भी पैसे लेने पड़ते थे बाउंड हैट से. तो वो मांगना भी शर्म आती थी, बिकॉज यू हैव नॉट प्रूवन योर वर्थ येट. लिटिल थिंग्स इन फैमिली यू स्टार्ट नोटिसिंग. And that kept me going. What next? What next? When was the last time you actually sat alone and asked yourself and started talking to yourself? मेरा वो टाइम सबसे लोनली वाला जो फेज है वहां बीता. Now I wanted to support family at the same time, do something extraordinary. What do I do? ये टीवी पे देख रहा हूं मैं. इंडिपेंडेंट करना है मुझे कुछ अपना. I can't do a नौकरी for sure. That's when सीरियल्स आ रहे थे, तो उस टाइम पर सोचा कि यार this is fun. Confidence was high because I was doing a bit of modeling in the college days. I thought, why not? गए, मैंने कहा यार टीवी पे आ रहा है, let's see. I told my parents that I want to, for now, pursue acting. So the first thing that came to mind with big eyes, कि ये क्या नया अभी शुरू कर रहे हो तुम? तुम्हें पायलट बनाया, अब तुम ये क्या करने जा रहे हो? अब वो कन्विक्शन कि I want to try this. मेरे पूरे खानदान में कोई एक्टर नहीं था. How do I know? How do I go about it? I don't know. अब कहाँ से जाना है, किसको मिलना है, कुछ नहीं पता. एकदम नाइव. 20 years old. आई एम सीइंग जो सीरियल्स आते थे उसके नीचे वो क्रेडिट्स आते थे जो अक्सर हम मिस कर देते हैं. डीओपी, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, वो सब मैं लेके नोटबुक लेके लिखता था और फिर फेसबुक से उनको पूछता था जाकर. अकेले में हो रहा है ये प्रोसेस. आई एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी. करके दिखाते हैं ना, ट्राई करते हैं क्या हो रहा है. जॉब लग गई, कोई एक्टिंग जॉब लग गई, तो एटलीस्ट वंस यू गेट योर फर्स्ट पे चेक, पेरेंट्स वो देखकर बोलेंगे हाँ ठीक है, कुछ तो अभी किया इसने. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, a year went by. First time seeing the lights, audience just like this, camera, I went blank.
कैसे बुला तो लिया मुश्किल से मुझे उन्होंने एक रोल के लिए। आई एम जस्ट लुकिंग एट द कैमरा, कभी मैं सिर्फ कैमरा को देखते बैठा हूँ, कभी मैं डायलॉग बोल नहीं पा रहा हूँ, कभी फंबल हो रहा हूँ। अब एक पायलट को अचानक से आप एक स्क्रिप्ट देके बोल दो कि 4 लाइनें बोल के दिखा, कैसे कर पाएगा? अगर आप में से किसी को मैं आके 4 लाइनें बोलने दिखा दूँ ना, यू विल बी सो नर्वस, यू विल पैनिक। बस यही हो रहा था मेरे साथ। अगेन रिजेक्शन स्टार्टेड ऑफ, rejection after rejection, rejection after rejection. What was I doing? I was exploring, but I was not exceeding it. I was exploring. See, that is very important. Genuine effort रखना बहुत important है. And you know yourself, each one of you all. हमें अक्सर blame कर देते हैं दूसरों के ऊपर कि मेरा ये हो सकता था इसकी वजह से नहीं हुआ, ये हो सकता था इसकी वजह से नहीं हुआ, जबकि आपको जवाब मालूम है कि जो चीजें मैंने नहीं की हैं उसकी वजह से नहीं हुआ है. A lot of times we fail to do things which are required of us. कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे ऑडिशंस में लाइन में लगने की और ट्राई करने की, कुछ करके दिखाने की ऑडिशंस की। नहीं, मैं बैठता था घर पर। आई वुड हैव सैट होम, आई वुड हैव सेड कि एयरलाइन सेक्टर जब ठीक होगा तब देखेंगे करके। आई डिडंट वांटेड टू बी कंफर्टेबल, आई वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। दैट लेड मी टू गो। मुझे पता था वो 6 घंटे की लाइनों में लगने के बाद भी कि मैं कुछ नहीं होने वाला। आई स्टार्टेड एक्सीडिंग हाउ? I started telling myself that this is exactly how you're going to go. Learn the value of time. Learn the value of this entire struggle that you're going through. मैं जाता रहा, रिजेक्ट होता रहा, जाता रहा, रिजेक्ट होता रहा. 129 ऑडिशंस, 130 ऑडिशंस, समटाइम्स 150 ऑडिशंस. मैं मुझे पता है कि मेरे सामने जो ऑलरेडी एक्टर बुक्ड हुआ है, ही इज गोना बी डूइंग, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कोई नहीं सिलेक्ट होने वाला इसमें से, सब पता है. आई वांटेड टू बी जेन्युइन विद माई सेल्फ एंड आई गिव एवरी टाइम. स्क्रिप्ट आती थी, मैं थोड़ा सा रुकता था, घर जाता था, प्रिपेयर करता था, एंड मेरे पेरेंट्स हैड नो आइडिया दैट टाइम के व्हाट द हेल इज ही डूइंग. मैं बोलूंगा तो फिर वापस रिवोल्ट हो जाएगा, मैं कुछ करके दिखाता हूँ. इवेंचुअली आफ्टर एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में कि वो ऑडिशंस इफेक्ट ही नहीं कर रहे थे मुझे रिजेक्शंस के. मुझे लगता था कि यही मेरा शूटिंग है, यही कुछ करके दिखाऊंगा मैं. तो आई यूज्ड टू गेट रेडी, आई यूज्ड टू गो देयर विद माय स्क्रिप्ट तैयार होकर, और ये जो कैमरा है मेरे लिए यही मेरा सेट है, ये 4 लोग बैठे हैं, ये मेरी ऑडियंस है. एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म लाउड, जैसे मुझे कोई नहीं देख रहा. सो सडनली व्हाट हैपेंड इज, वो कॉन्शियस माइंड कि ये होगा या नहीं होगा, that fear, that insecurity started going. A lot of times we do not succeed because we're trying to compete with others. The moment we let go of that fact, you're at ease. मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला. I used to do everything of my own. मैं आज जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं आ जाऊंगा. Forget it. One fine day, I end up having a huge argument at my house. Where is my life going? My parents are like, we made you a pilot. क्या नौटंकी कर रहा है यार, ये कौन करता है? Acting is not seen as a profession a lot of times. A lot of times लोगों को लगता है ये हॉबी के हिसाब से ठीक है. ब्यूटिफुल प्रोफेशन है, आर्ट है, क्रिएशन है. मैं वो समझने लगा था अपने एक्सपीरियंसेस से. एक दिन एक ऑल्टरकेशन होती है एंड आई एम एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन कि इतना खराब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, जो हर चीज में मैं ट्राई कर रहा हूँ, इट्स नॉट, आई एम नॉट एक्सीडिंग. वो थॉट लेकर आई वेंट टू दिस फाइनल ऑडिशन, जहां मुझे धृतराष्ट्र की स्क्रिप्ट मिली थी पहली बार. द स्क्रिप्ट सेड द कैरेक्टर इज क्राइंग, कंप्लेनिंग टू गॉड, क्या मैं ब्लाइंड क्यों बनाया मुझे, क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुमने मुझे अंधा बनाया. Now this was resonating with my real life scenario जो घर पे so my भाव, emotion started coming out real. I started crying. जो मैंने अपने अंदर होल्ड करके रखा था वो वहां निकला. वहां निकला तो स्टार प्लस वाले बोलते यार क्या मेथड एक्टर है ये, तो क्या एक्टिंग की इसने, रियल में रो दिया इसने, तो बुलाओ इसको वापस. अब उन्हें क्या पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है. 2 weeks later I get a call. I come back. I give another audition round, not knowing कि where it's gonna go. लेकिन क्या है ना, आप धीरे धीरे सेकंड टाइम थर्ड टाइम बुला रहे तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट फीलिंग कि यार कुछ हो रहा है यार, पीपल आर टेकिंग मी सीरियसली, यू नो. आई वुड गो अगेन, 4 राउंड्स, 5 राउंड्स, 6 राउंड्स, कभी इसके साथ कॉम्बिनेशन, कभी गांधारी के साथ, कभी युधिष्ठिर, कभी इसके साथ उसके साथ चल रहा है. एंड आई हैव नो कॉन्ट्रैक्ट इन माई हैंड, तो मैं बोलूँ क्या घर पे जाकर. फाइनली व्हेन आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, आई गो होम, आई सेड आई हैव मेड इट.
First thing I'll go and tell my parents, I've made it. My first role, King Dhritarashtra. जैसे ही बोला, सत्यानाश, बने तो क्या तुम किंग धृतराष्ट्र? पांडव बनते, कौरव बनते, ये हमारे हीरोज हैं। धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठ के बोलोगे क्या हो रहा है? मैंने क्या बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नाउ एक्सप्लोर हाउ। एक प्रीकंसीव नोशन है हर कैरेक्टर को लेके, जैसे हम हर इंसान को लेके एक प्रीकंसीव नोशन रखते हैं, उसी प्रकार हर कैरेक्टर को लेके एक प्रीकंसीव नोशन है। सो द ड्राइव कीप फ्रॉम देयर दैट अगर इस कैरेक्टर को ऐसा महसूस किया जाता है तो लेट्स वर्क सो हार्ड एंड क्रिएट दिस कैरेक्टर इन सो मेनी लेयर्स। व्हाई आई चोज टू प्ले धृतराष्ट्र? A single character who's introduced in the film as a young person, जिसकी वेडिंग से लेकर बच्चे होने से लेकर बच्चे मरने के बाद भी ये जिंदा है. So you see, there's a huge arc of the character from a young to an old. There's a great versatility that I have to show. और इसमें खास क्या हो गया, हमें ट्रेनिंग दी गई थिएटर एक्टर्स से. हमें नसीरुद्दीन शाह सर आके बताने लगे कि क्या होती है, हम प्लेस देखने लगे. ये हो गई मेरी ग्रूमिंग. साल 2 साल गया, शो शुरू हुआ. शो बिकेम वन ऑफ द नंबर 1 बिगेस्ट शोज ऑफ इंडिया. कहाँ से शुरू किया था 17 साल की उम्र से और कहाँ पहुंच गया? हाउ डिड दिस हैपन? जस्ट एक्सप्लोर्ड विद ऑनेस्टी एंड यू एक्सीड. महाभारत खत्म हो गई, सारे बच्चे मर गए युद्ध में. अब हम आए यहाँ पर. I had put on a lot of weight to play the character by then. I had to showcase 125 on camera. तो by default chief abs लेके तो घूमना मुश्किल था उस टाइम. I started putting on. I was not realizing that in performances, I was letting go of my body completely, which might affect my future plans with respect to other roles. Now, I was quite sure, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था, मेरे पेरेंट्स को फोन आने लग गए थे, रिश्तेदारों के. उन लोगों के आ रहे थे जिन लोगों ने मुझे शायद, जब मैं पायलट नहीं बन पा रहा था, तो they were putting me down. Now, those people were calling my mother, saying that how people in their area are talking about Mahabharat, my work, etc. That is when, for the first time, parents thought that, okay, this is something that, and of course, paychecks भी आते थे तो दे देता था, तो उनकी खुशी वहां से शुरू होती. But Mahabharat खत्म होने के बाद, there came another big challenge in my life. I had put on to 110 kilos and with a double chin. And मुझे था इस टाइम तक कि महाभारत खत्म हो गई and now I'm trained, now I should do something in the movies. I started meeting the casting directors, a lot of casting directors from a lot of people, everyone outrightly rejecting me again. The whole circle repeating again. It is so frustrating. Doing such a big show and then coming back and again being told, मैंने कहा ये हो क्या रहा है? Why you think it's not working out? बोले आप बहुत मोटे हैं यार. हमारे, especially trying for a lead or a hero and all, that's not possible. The most common the feedback I got was, आप मोटे हैं. हमारे जो एक्टर्स हैं वो श्रेडेड होते हैं, मस्कुलर होते हैं. अब क्या हो रहा है? या तो मैं उस रिजेक्शन को लेके घर जाऊं और वेट हो जाऊं, फिर से वेट करूं कि फिर सब सिनेरियो होगा तो ठीक. I took it as a challenge on myself again. I said, let's explore this fitness field now. Let's transform the body. अगर मेरे कला और मेरे काम के बीच मेरी बॉडी आ रही है, तो शरीर को मैं बदल दूंगा पूरी तरह से. For the first time I was in the gym, morning, afternoon, evening, training hard. अचानक my parents said like, एक्टिंग में तो ठीक था, अब ये पहलवानी की तरफ क्यों जा रहा है? Because I'm doing nothing else but just working out and eating clean. शुगर बंद है, सॉल्ट बंद है for a year. What's happening? अब फिजिक ट्रांसफॉर्म होने लगी. I started getting my lost confidence back. क्यों कर रहा था मालूम नहीं, सिर्फ एक रेज था. आधे से ज्यादा जिंदगी में मेरी जो भी अचीवमेंट्स या उपलब्धियां हुई हैं, इट्स ओनली एंड ओनली आउट ऑफ रेज टू प्रूव माई सेल्फ टू माई सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स. अदर पीपल आर जस्ट मीडियम्स. पीपल हु से दैट यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, टेक इट विद अ स्माइल, बट अंदर उसको रखना, अपने लिए रखना. क्योंकि 1 साल बीत गया, फिजिक इतनी अच्छी हो गई दैट किसी ने बहुत कैजुअली बोल दिया कि देयर इज मिस्टर इंडिया कंपटीशन हैपनिंग. मैंने कहा यार, 1 साल पहले का वो मोटा धृतराष्ट्र आज स्विमिंग ट्रंक्स में स्टेज पे खड़े रहे, वो कौन पहचानने वाला है? लेट्स गो एंड ट्राई, हैव फन.
अब मैं स्टेज पर गया ये सोच के कि आई एम नॉट गोना बी विनिंग इन ऑल दैट, आई एम जस्ट गोना एंजॉय माय टाइम, आई एम जस्ट गोना बी ऑन द स्टेज, स्माइल, पोज, हु इज गोना नो मी। एकदम ऐसा लगा जैसे मैं किसी और की लाइफ जी के जा रहा हूँ, एंड कट टू व्हाट हैपेंस, आई विन इट। नॉट ओनली आई विन इट, पीपल रिकॉग्नाइज कि ये तो धृतराज था। अरे बोला ये साला ये गड़बड़ हो गया, बिकॉज now things were coming back to me, and on a and tenfolds for that matter. Fast forward, somebody from the jury, an international jury, I told them that I would love to compete for India abroad में कभी, अगर इनके shows होंगे तो मुझे UK में होंगे तो बताना, मैं इंडिया को represent करना चाहता हूँ। Outrightly he insulted, saying Indians की तो हैसियत ही नहीं है वहां तक जाने की। मैंने कहा मेरे जमीन पे तो आया है, मेरे देश में खड़ा है, और एक इंडियन को बोल रहा है कि बाहर उन लोग की हैसियत नहीं, एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम अस। फिर ट्रिगर कर गया। नाउ हाउ डू आई एक्सप्लोर, एक्सप्लोर तो कर लिया कि ये करना है, एक्सीड कैसे करें, तो द रेज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। आई एनरोल्ड द इन द IBBF फेडरेशन ऑफ इंडिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान गया, चुपचाप से मिस्टर एशिया टाइटल जीत के आ गए हम लोग, एंड दैट वाज द चेंज ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम। एन एक्टर धृतराष्ट्र वो है मिस्टर एशिया बन गया। अब देयर वाज अनदर चैलेंज कमिंग अप इन फ्रंट ऑफ मी, मिस्टर वर्ल्ड, सेम फैमिली फ्रेंड्स, सेम सेम सेम, क्यों एक्टिंग अब छोड़ के तुम पूरा टाइम यही कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, सो एवरीबडी इज ड्राइविंग माई थिंग्स बैक एंड फोर्थ। और मुझे कहीं ना कहीं एक्सीड करने की चाहत इतनी हो गई that 2 months later, for the first time in my life, I was able to compete with 47 countries and win a gold medal for India. So when that happened in my life, I felt that this is a superpower. You put your mind to something and things change. वो दिन है और आज का दिन है, approximately 17 different language में मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, not knowing a single word, but memorizing, performing in 18 different films. It has come all the way till here. Moral of the story, please do not quit. It's been a long journey. You all are young. This is the time when you start exceeding. You all have put in your hard work, effort. I've only come this far to let you all know कि मेरे साथ अगर हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है. And we are of course running short on time, but having said that, I look forward to some bright futures around. I could see so many dreams in your eyes, and I wish you all the best, and looking forward to see all of you there. Thank you.